बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब 16 महाजनपदों की हम बात करते हैं तो अगर आप लोगों को इसे इजी वे में याद करना है तो इसे आप 4 समूह में बांट लीजिए। जब आप इसे 4 समूह में बांट कर पढ़ेंगे तो एक तो आपके मेमोराइज भी अच्छे से रहेगा और आपको चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी। ठीक है, पहले समूह में हम रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 4 समूह में बांटेंगे तो 4 4 4 4, ठीक है, ये 16 हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे अंग, ठीक है, दूसरे नंबर पे मगध, तीसरे नंबर पर काशी, चौथे नंबर पे कौशल। ठीक है, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मगध की राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। काशी की राजधानी वाराणसी, ये आप लोगों को पता ही होगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, ये 4 हो गए आपके। अब 5वां वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनिरा, चेदी की राजधानी शुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद हम देखते हैं 9वां कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की क्या है? महिछत्र, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोतन। ठीक है, अवंती की उज्जैन। उज्जैन अवंती याद भी होगा आप लोगों को। गांधार की क्या है यहाँ पर? तक्षशिला। और 16वीं कंबोज की राजपुर। ठीक है, अब ये जो इतनी राजधानियां हैं इनको मैं अभी आप लोगों को अंत में क्या कर दूंगी, याद भी करा दूंगी। 20 सेकंड में आप लोगों को सारी याद हो जाएंगी। उससे पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट थोड़े से फैक्ट है एक बार वो उन पे भी नजर मार लेते हैं कि हमारे भारत में मतलब इतनी 16 राजधानियां हैं तो किसके राज्य में कौन कौन सी हैं और 2 ऐसी कौन सी हैं जो भारत के बाहर हैं। तो बिहार की अगर हम बात करें तो 3 बिहार में है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, कितनी? 8। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, इन तीनों में 1-1 है। और भारत के बाहर मतलब पाकिस्तान में है ये दोनों। ठीक है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है कंबोज और गांधार, ये 2 जो हैं भारत के बाहर हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में कौन कौन सी है भाई? अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन। ठीक है, ये 8 जो हैं ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में है कौन कौन सी? काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल और सूरसेन, ये उत्तर प्रदेश में है। बिहार में 3 है, अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, राजस्थान में मत्स्य। राजस्थान में मत्स्य ऐसे याद रखना कि राजस्थान में कैसा रहता है? सूखा पड़ा हुआ रहता है और वहां मछली नहीं रह सकती। ठीक है, तो राजस्थान में मत्स्य। ये आप एक कोरिलेशन से याद कर सकते हैं चीजें, सबका अपना अपना तरीका होता है, बाकी मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश में अवंती, तो उज्जैन महेशमती वाली जो वो मूवी है वो मध्य प्रदेश की ही उससे ली गई है, तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अवंती। और ये जो चेदी है ये यूपी और एमपी दोनों में ही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों में है अश्मक, तो आप महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों अश्मक, फिर बाद में हम अश्मक की राजधानी भी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गंधार और कंबोज। तो देखो ये वाली जो चीज है ये आपको याद करनी पड़ेगी ना, लेकिन हाँ मैं इसके पहले वाली जो चीज थी वो आपको फट से याद करा देती हूँ। ठीक है, देखिए अंग की राजधानी क्या है? चंपा। चंपा, चंपी कहाँ करते हैं? अंग में, तो ये अंग की राजधानी हो गई चंपा। मगध क्या था? मगध में राजा रहते थे, राजा का पुत्र भी रहता था, तो मगध में राजा रहते थे राजगृह और उनके पुत्र भी रहते थे, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, काशी की वाराणसी, इट्स कॉमन, ये आपको याद रहेगी। बस्ती जो होती है वहां पर बड़े कुशल कुशल लोग होते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती, कौशल। ठीक है, इसके बाद चलिए एक मल्लाहा होता है ना, मल्लाहा। मल्लाहा आप लोग जानते होंगे, वो नगर में नहीं रहता, वो गांव में रहता है, तो बस यहां से ये याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद वत्स। वत्स ये चेदी आप लोग याद करना, ठीक है, क्योंकि चेदी जो है वो 2 जगह है, मैंने अभी बताया था, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, तो ये आपको याद करना है। कहाँ बताया था बताइए? चेदी हमने कहाँ देखा था? महाराष्ट्र, तेलंगाना या यूपी, एमपी, आप बताना है कमेंट में। वत्स जो है कौशाम्बी, तो अंबे माँ जो होती हैं अपने वत्स को आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, वत्स, कौशाम्बी, आम्बी, अंबे माँ। ठीक है, कुरु, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, तो इंद्र वर्षा करा दो, कुरु दो,
तो ऐसे याद कर सकते हैं। पांचाल की अहिछत्र, 5 छत्र, एकदम याद, ठीक है। मछली, विराट मछली, तो विराटनगर हो जाएगा मत्स्य की। सूरसेन, ठीक है, तो जो सूरदास थे वो मथुरा में रहते थे। बस इतना याद करना, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही बताइए मुझे, आप लोग किसकी पूछूं मैं? मगध की बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगध की, राजगृह और पाटलिपुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। इसके बाद अश्मक की पोतन। अभी हमने अश्मक से रिलेटेड जो फैक्ट पढ़ा है वो याद है आप लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, पीछे पढ़ा था अभी। अश्मक की पोतन, तो अश्मक, अश्व जो रहता है उसके पीठ पे पोटली बंधी रहती है, तो अश्मक की पोतन। अवंती की उज्जैन, ठीक है। गधे लोगों को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, गधे लोगों को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाना पड़ता है। तो तक्षशिला की गंधार। और राजा के ऊपर बहुत बोझ रहता है, तो कंबोज राजपुर। ये याद करने का एक तरीका है, जब आप लोग 2 से 4 बार चीजों को रिपीट करेंगे तो वो वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो सिविल्स का एग्जाम हो, चाहे वो वनडे के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी के हो या टेट के एग्जाम हो, सभी में ये टॉपिक आता ही है। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करें, एक एक चीजों को अच्छे से याद करें, ठीक है। ये वाले फैक्ट भी अच्छे से आप लोगों को याद करना है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ देती हूँ कि भारत के बाहर ऐसे कौन से 2 महाजनपद हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ साथ में एक बार पूरा जो है 16 के 16 महाजनपदों को या तो कमेंट सेक्शन में ही लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए या अपनी कॉपी में लिख के पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एकदम अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और जाते जाते मुझे बता के जाइएगा कि अश्मक की राजधानी क्या है, हमने क्या कोरिलेशन से याद किया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम आगे की चीजों को भी और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।